नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 87,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 2,115 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 12 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने से रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,85,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,219 नए मरीज सामने आए, जबकि 21,000 कोविड मरीज ठीक भी हुए। 340 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 213 से भी ज्यादा केसेस सामने आए। 36 ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 5,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस है। प्रदेश में कोरोना के 640 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 39 कोरोना मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। 1,600 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव 18,000 से ज्यादा। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। अभी तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75 केंद्र और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान ताजा स्थिति को लेकर चर्चा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की लड़ाई जारी है। दुनिया में कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे में परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में आई है। देश ने कई मोर्चे पर एक साथ लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 साल से हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई है। सेना की तीनों टुकड़ियों को लगाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्र की तरफ से सभी को फ्री में वैक्सीन लगाने के लिए ऐलान कर दिया है और पीएम का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार की 80 करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त राशन पहुंचाना भी सराहनीय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। संगठन विस्तार सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 2 अलग-अलग समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए। जल्द से जल्द अधूरे पड़े हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा करें, जिसका ब्यूरो अगली मीटिंग में लिया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी आदेश दिए और आने वाले मानसून को लेकर बरसाती नालों को पहले साफ करने पर जोर देने को कहा है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद राम रहीम का रूम बदल दिया गया है। राम रहीम के अटेंडेंट के पास भी रद्द कर दिए गए। मेदांता में अब सजा मुफ्त कैदी को अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। कोरोना नेगेटिव होते ही गुरमीत राम रहीम नॉर्मल रूम में शिफ्ट किए गए हैं। राम रहीम को पेट दर्द की शिकायत के बाद रोहतक की सुनेरिया जेल से ग्रामीणों के मेदांता में मेडिकल करवाया गया। चरखी दादरी कांग्रेस नेता अजीत फोगाट के नेतृत्व में दादरी जिले के कोरोना योद्धाओं को एक निजी होटल में कार्यक्रम कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने बताया कि दादरी जिले में कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर की टीम, पुलिस, सफाई कर्मचारी और अन्य सामाजिक संगठनों ने कोरोना महामारी के खिलाफ जनता की सेवा की और काबिले तारीफ है। देश में एक समय पर ऐसे हालात थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, मगर अब फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। टैंकर चालकों का कहना है कि जब तक उनके पास कोई संदेश नहीं मिल जाता तब तक वो ना तो घर जा सकते हैं और ना ही इन ऑक्सीजन टैंकरों को कहीं सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए उनके पास इस सिवा इंतजार करने के और कोई रास्ता नहीं है।
बिना भेदभाव सभी को लगे वैक्सीन, विवेक बंसल और कुमारी शैलजा की अगुवाई में राज्यपाल से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। टोहाना में अपने साथी किसानों को रिहा करवाने के लिए धरने पर बैठे किसानों को मिली जीत। माखन सिंह पर दर्ज मामले में शिकायतकर्ता ने केस वापस लेने को लेकर किया एफिडेविट। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि दोबारा किसान दिल्ली की ओर करेंगे कूच। दिल्ली में कृषि कानून सहित अन्य मांगों को लेकर जारी रहेगा धरना। फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 45 बेड, 50 ईसीजी मशीन, 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपकरण अस्पताल पहुंचाकर जनता के लिए समर्पित किए। विधायक ने कहा है कि कोई भी जरूरतमंद या गरीब अस्पताल से कोरोना की तीसरी लहर या अन्य किसी बीमारी से संसाधनों की कमी की वजह से अब निराश होकर नहीं लौटेगा। यमुनानगर में गिरीश अरोड़ा ने उपायुक्त का पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी उपस्थित थे। गिरीश अरोड़ा ने कहा है कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा ब्लैक फंगस, येलो फंगस से बचना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में ब्लैक फंगस में 36 मामले सामने आ चुके हैं। टोहाना में किसानों के द्वारा पुलिस थानों पर प्रदर्शन के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, मगर पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। एसपी फतेहाबाद राजेश कुमार ने टोहाना में पुलिस टुकड़ियों का निरीक्षण किया और वहां उन्होंने बताया कि टोहाना में किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन इस समस्या के सकारात्मक हल के लिए लगातार लगा हुआ है। उन्होंने जानकारी दिया है कि टोहाना में 22 पुलिस की कंपनियां इस वक्त तैनात हैं। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हुड्डा सेक्टर 2 में 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 11 किलोमीटर लंबाई की जर्जर सड़कों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि हड्डा सेक्टर 2 और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र की जर्जर सड़कों को दुरुस्त किया जाए। सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। कोविड-19 की वजह से विकास गति धीमी हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी अब धीरे धीरे कम हो रही है। टोहाना सब डिपो रोडवेज को किसान आंदोलन के चलते आई रुकावट की वजह से लगभग 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रोडवेज विभाग के अधिकारी से जानकारी मिली। रोडवेज विभाग की सारी बसें उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर प्रशासन के अधीन है, जिनमें से 5 बसें एसडीएम ऑफिस टोहाना में हैं और 2 बसें सदर थाना टोहाना में खड़ी हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने प्रदेश के व्यापारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने के उपरांत कहा है कि सरकार आम दुकानदारों से भेदभाव कर रही है। फरीदाबाद में वन भूमि पर कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया है। 6 हफ्ते में करीब 10,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया गया। फरवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। अब तक पालन न होने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खोरी गांव में जंगल जमीन से तत्काल हटाना होगा कब्जा। एससी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगाई कड़ी फटकार। कहा एससी ने 2016 में जमीन खाली करने का आदेश दिया था। जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने इंद्री में पहुंचकर हलके के लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया ने जमा पानी के हल को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श किया।
किसान आंदोलन पर संजय भाटिया ने कहा है कि हमारे देश का किसान भोला भाला है, लेकिन कुछ कथित किसान नेताओं ने इनको बरगला रखा है। तीनों कृषि कानूनों के हक में शहर में से गुजर रहे लोडेड वाहनों की एंट्री को रोकने के लिए पूछे गए सवाल में उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और इसके लिए इंद्री डीएसपी को कार्रवाई करने के आदेश दिए। अंबाला में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन में के मेंबरों ने अपने मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के वहां प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। सरकार द्वारा उन्हें पोषण ऐप को चलाने के लिए दबाव दिया जा रहा है, लेकिन ना तो उनके पास स्मार्टफोन है और ना ही ऐप चलाने का तजुर्बा। यूनियन के नेताओं ने डीसी के माध्यम से सरकार के नाम विज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई है कि कर्मचारियों को स्मार्टफोन, डाटा और ट्रेनिंग दी जाए ताकि आंगनबाड़ी वर्कर सरकार द्वारा दी जा रही पॉलिसी के अनुसार काम कर सके। झज्जर जिले में अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। ये जानकारी सोमवार को जिला उपायुक्त श्यामला पुनिया ने बहादुरगढ़ में दी। उपायुक्त ने ये निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के साथ वैक्सीन सेंटर का भी निरीक्षण करने आए थे। उपायुक्त पुनिया ने कहा कि झज्जर जिले में ड्राइव टू वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन रणनीति बनाएगा। जिले में अब तक 2,14,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। बच्चों के पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। बता दें कि झज्जर जिले में बीते देर शाम जो रिपोर्ट आई है उसमें से 2 और कोरोना मरीजों ने जहां दम तोड़ दिया, वहीं 14 नए कोरोना के मामले सामने आए। करनाल में चीनी मिल के नवीनीकरण और विस्तारीकरण पर खर्च हुए करीब 270 करोड़ रुपए 130 गांव के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। नए मिल के बनने से आसपास के करीब 130 गांव के किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और चालू गन्ना पिराई सीजन के दौरान नए मिल से गन्ने की पिराई का कार्य पूरा किया जाएगा। प्रदेश भर में कोविड के चलते एचआईवी टेस्टिंग में काफी अंतर आया है। जहां प्रदेश में कोविड से पहले साल में करीब 14 लाख टेस्टिंग हुई है, लेकिन कोविड के दौरान हरियाणा में एचआईवी टेस्ट के आंकड़ों में गिरावट देखी गई। कोविड के 2 साल में करीब 10.5 लाख टेस्टिंग प्रदेश भर में की गई है। वहीं सोनीपत सिविल हॉस्पिटल अन्य राज्यों की तुलना में टेस्टिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने के लिए 100% टेस्टिंग को लेकर ध्यान दे रहा है। जहां सोनीपत में साल भर में 1000 से भी ज्यादा टेस्टिंग जिले के अलग अलग ब्लॉक में की जाती है। पलवल में मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण मामले में घोटाले के आरोप लगे हैं। सन 2018 में अब तक पलवल जिले में रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण में अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। ये खुद रेल विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से शिकायत कर ये आरोप लगाए और जब मामले की जांच हुई तो मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड में घोटाले की बू भी आई। रिपोर्ट में 3 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्रार क्लर्क और पटवारी और 2 उच्च अधिकारी के नाम भी शामिल है। लॉकडाउन के दौरान सदर बाजार सहित क्षेत्र के सभी बाजारों में सोमवार सुबह दोनों साइड खुली थी। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम जयवीर यादव, यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह बाजारों में निकले। गोहाना ब्लॉक की सभी आशा वर्करों ने नागरिक अस्पताल में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर ने 2 घंटे के सांकेतिक धरने देते हुए कहा कि वो अपने फोन में किसी भी कीमत में एसडीएम शील्ड 336 ऐप को डाउनलोड नहीं करेगी।
हिसार के पटेल नगर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रविवार देर शाम एक मिठाई की दुकान के आमने सामने एक युवक को 3 अन्य युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वही युवक पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर हिसार पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा भी पहुंचे। पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मात्र 10 दिन में के अंदर 43 लोगों के बैंक खातों से 31 लाख रुपए निकाले और 3 करोड़ निकालने की तैयारी में थे। आरोपियों के बैंक खातों को बंद करा दिया गया है। लॉकडाउन के चलते लंबे समय से बंद रहे धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। इसी के चलते कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर स्थित एकमात्र ऐतिहासिक मां भद्रिकाली मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सतपाल शर्मा पीठाध्यक्ष भद्रिकाली मंदिर कुरुक्षेत्र ने बताया कि मंदिरों के कपाट खोले गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। पंचकुला में मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई के माथे पर 2 गोलियां मार दी, जिसके बाद भाई की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला चंडी मंदिर के गांव चुना भट्टी का है। यहां 2 भाइयों के बीच मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद बड़े भाई ने सतनाम से अपने छोटे भाई अजीत के सिर में 12 बोर की बंदूक से 2 गोलियां मार दी। फिर उसने अपने तड़पते भाई के पास खड़े होकर फेसबुक लाइव भी किया। रुतला के गांव नरावली के रहने वाले 2 लोगों का गांव नरियाल में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। गांव नहरबाली के रहने वाले 2 युवक सुबह शॉपिंग के लिए अपने घर के लिए निकले थे कि रास्ते में पड़ने वाले गांव नरियाला में उनका किसी बात को लेकर कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों की माने तो किसी तेजधार हथियार से ही दोनों पर हमला हुआ है। युवाओं पर हमला हुआ है। घटना के बाद घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायलों के प्राथमिक उपचार दिया है। पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में एक 24 वर्षीय युवती ने मॉल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। घायल अवस्था में लड़की को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। लड़की ने किसी वजह से छलांग लगाई है। फिलहाल इन बातों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। सोनीपत के जटोला गांव में दिन दहाड़े 30 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है। कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। पुरानी रंजिश के चलते की है हत्या। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की मेहनत के चलते कोरोना पर काबू पाया गया। जिले में रिकवरी रेट 95% तक पहुंच गया है। अब महज 300 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। रोहतक में धार्मिक संस्थानों के खुलने से श्रद्धालु और पुजारी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जो 21 लोगों की अनुमति धार्मिक स्थानों में जाने के लिए दी गई है, वो बिल्कुल सही कदम है। श्रद्धालुओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण में कमी आई है, लेकिन फिर भी मंदिर में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत भविष्य में ना आए। गर्मी के मौसम में बारिश, आंधी या ओवरलोड के चलते डैमेज हुए ट्रांसफार्मर से होने वाले लंबे बिजली ब्रेकडाउन को काम करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली विभाग ने खास योजना बनाई है। अंबाला में हर सब डिवीजन पर 3 से 4 पोर्टेबल ट्रांसफार्मर ट्रॉली तैयार की जा रही है, जिन्हें कहीं भी ट्रांसफार्मर डैमेज होने पर गाड़ी की मदद से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर बैंक भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें रिजर्व ट्रांसफार्मर तैयार रखे जाएंगे। बिजली निगम एसई ने बताया कि इन दोनों प्लानों से कंज्यूमर को काफी राहत मिलेगी।
अंबाला में 56 वर्षीय व्यक्ति ने ऑनलाइन 90,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इस ठगी पर फोन पे और एटीएम के माध्यम से अंजाम दिया गया। गुरुग्राम पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा पकड़े गए ये दोनों तस्कर दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में अवैध हथियारों की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 11 देसी पिस्टल, 22 मैगजीन और 15 गोलियां, एक बैग एवं हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही बाइक भी बरामद की है। करनाल की बेटी अभिजीत कौर ने बिहार पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया है और डीएसपी नियुक्त हुई है। उन्होंने 130 रैंक हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन किया। गोहाना की नहरों और माइनों में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिल रही है। उपायुक्त के सख्त निर्देश के बाद से लोग नहरों में नहाने के लिए जुट रहे हैं। लोग हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं और नहरों और माइनों में नहाने लगातार जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा नाम से राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। प्रदेश सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अच्छे रिजल्ट मिले और कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे काफी हद तक कमी भी आई है। व्यापारी वर्ग में दुकानों का समय बढ़ाने को लेकर खुशी व्यक्त की गई है और गाइडलाइंस का पालन करने का भरोसा भी दिया है। सिरसा की एंटी नार्कोटिक्स सेल पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को एक ट्रैक्टर और पानी के टैंकर के साथ गिरफ्तार किया। दोनों व्यक्ति पानी के टैंकर में 1 क्विंटल 90 किलो डोडा पोस्ट छुपा कर लेकर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें टी पॉइंट बाजेका रोड सिरसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सिरसा की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 2 व्यक्तियों को एक ट्रैक्टर और पानी के टैंकर के साथ गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी और महंगाई के बीच शेयर बाजार हरे निशाने में आने से ग्राहकों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। सेंसेक्स 131 अंक की तेजी से साथ खुला है। फरीदाबाद में लॉकडाउन के दूसरे चरण में डीएमआरसी द्वारा मेट्रो सेवा को दोबारा बहाल कर दिया गया। हालांकि पहले दिन मेट्रो सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम रही। कोरोना को लेकर तमाम शिकायतों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे। मेट्रो में प्रवेश करने के पूर्व यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग से भी यात्रियों को मेट्रो में प्रवेश किया जा रहा है। मेट्रो सेवा बहाल होने से लोगों में काफी खुशी है। अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस अंतरिक्ष में जा रहे हैं। आपको बता दें कि जेफ बेजोस की अपनी स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है। जेफ बेजोस ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई को अपने भाई के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। जेफ बेजोस के मुताबिक उनकी कंपनी की तरफ से भेजे जा रहे पहले मानव स्पेस प्लांट का हिस्सा होंगे। दिलचस्प यह है कि अमेज़न सीईओ का पद छोड़ने के 15 दिन बाद ही जेफ बेजोस अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएंगे।